फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सेल मास्टर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल के लुकअप फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक सैम्पल डेटा है जिसमें कि ऑर्डर, डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, इस तरह का एक आपको डेटा दिया गया है कि किस रीजन में किस रिप्रेजेंटेटिव ने किस आइटम की सेल कितनी की और किस कॉस्ट पे की। ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लुकअप फंक्शन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, हमारे ऑफिस यूजेस में कितना इसका यूज़ होता है। कहीं भी आपको डेटा फैच करना हो तो लुकअप फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है रिप्रेजेंटेटिव का। ओके। रिप्रेजेंटेटिव का जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करूँ, उसने जो भी आइटम परचेज किया है उन आइटम्स की लिस्ट ऐसे यहाँ पर आ जाए। ओके। तो अगर हम इसके लिए वी लुकअप यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ करके, वी लुकअप एंड लुकअप वैल्यू आपकी ये होगी। इसे हम F4 से लॉक करेंगे और टेबल एरे हमारा होगा ये, और इसे भी आप रेंज को भी F4 से लॉक करेंगे और कॉलम नंबर 2 एंड 0 बाइंडर। बट वी लुकअप में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे और कंट्रोल डी से आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो सेम वैल्यू को उठाएगा, बिकॉज वी लुकअप हमेशा सिर्फ फर्स्ट मैच को उठाता है। जैसे ही उसको अपना फर्स्ट मैच मिला, बस आप वो आपको वही वैल्यू शो करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अदर फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम चार फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जिनमें कि पहला फॉर्मूला है इंडेक्स, दूसरा है स्मॉल, तीसरा है इफ़ एंड चौथा है रॉ। इन चार फॉर्मूलों के थ्रू मैं आपको इसका रिज़ल्ट आपको बताता हूँ। ओके। तो इंडेक्स फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, ये एक व्यू लुकअप की तरह फंक्शन होता है, बट इसमें आपकी कोई कंडीशन इस तरह की नहीं होती कि आपको जहाँ से लुकअप वैल्यू है वहीं से ही आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो इंडेक्स में ऐसे इसका सिंटेक्स होता है, एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एरे ये लिया, ठीक है, और रो नंबर मैंने एक ली और कॉलम नंबर मैंने एक लिया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये दीपक शो करेगा, बिकॉज इस एरे में पहली रो में और पहले कॉलम में दीपक है। तो ये काम होता है आपका इंडेक्स फंक्शन का। ऐसे ही एक फंक्शन होता है स्मॉल। स्मॉल भी एक लुकअप फंक्शन है, जैसे कि आपने मैक्स और मिनिमम सुना होगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स यूज होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम यूज होता है। ऐसे ही एक स्मॉल फंक्शन यूज होता है जिसके थ्रू हम स्मॉलेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पर स्मॉल प्रेस करते हैं तो एरे में जो आपका एरे है, जो आपकी रेंज है, वो आती है। जैसे मैंने ये रेंज दी और इसको F4 से लॉक किया, और के में हमें हमें मतलब कौन सी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, कौन सी चाहिए। जैसे मुझे अगर फर्स्ट मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वैल्यू होगी फोर्थ। तो जैसे ये चार रिजल्ट आया, मतलब इस रेंज के अंदर मिनिमम वैल्यू चार है। तो ये हुआ आपका स्मॉल फंक्शन। थर्ड है आपका इफ़ कंडीशन। इफ़ फॉर्मूला एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप ये पता लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका ये आपको रिजल्ट चाहिए, और अगर ये फॉल्स है तो आपको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताता हूँ, इफ़, ये इसका सिंटेक्स है, लॉजिकल टेस्ट, मतलब वो वैल्यू जिसका आपको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे
ये किया और मैंने ये कहा कि अगर ये ग्रेटर देन है 50 तो यहाँ पे यस आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए, नो आ जाए। ठीक है, तो यस आ गया बिकॉज 57 50 से ज़्यादा है। और फोर्थ आपका फंक्शन रहेगा रो। तो रो फंक्शन जो होता है वो रो नंबर पता करने के लिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रो करूँगा और अगर मैं यहीं पे इसे क्लोज कर देता हूँ तो ये आप जैसे करंट रो 11 चल रही है तो ये 11 आपको आंसर देगा। तो ये चार फंक्शन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है और एक एक को स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैच करेंगे रविंदर को, कि रविंदर इसमें कितनी बार आया हुआ है, और इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ़। इफ़ के अंदर हम देंगे अगर ये वैल्यू, और इसे हम F4 से लॉक करेंगे, इक्वल है इसके, इस रेंज के, रिप्रेजेंटेटिव की जो रेंज है इसको हम F4 से लॉक करेंगे। अगर ये वैल्यू इसके बराबर, इस रेंज के बराबर है, तो हमें इसका रॉ नंबर चाहिए। तो हमें इसका रो चाहिए और रो के अंदर ही हम आपको इसमें हम पूरी रेंज दे देंगे, रो ये पूरी। और इसको हम F4 से लॉक करेंगे और इसे क्लोज करके -1 करेंगे बिकॉज हमें फर्स्ट रो के थ्रू चाहिए आंसर। और अगर ये मैच नहीं कर रही है तो हमें ब्लैंक चाहिए। ठीक है, और जब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपको 1 शो होता है। बट जब आप यहाँ पर जाकर इसको इवेलुएट करेंगे फॉर्मूले को और आप F9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी पोजीशन बताई गई है कि किस किस पोजीशन पर यहाँ पर आपको रविंदर मिलेगा। जैसे सेकंड पोजीशन पे है, 10th पे है और 16th पर है। तो ये पोजीशन इसकी आप आ गई। तो इसके बाद हम इसमें हम स्मॉल यूज़ करेंगे। अब स्मॉल में ये आपका होगा एरे। ये जो इफ़ कंडीशन जो है ये आपका कंप्लीट एरे होगा। और जो आपका के होगा, मतलब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें हम नॉर्मल रो लगा देंगे। और रो को क्लोज करके, जैसे करंट रो मेरा फॉर्मूला लग रहा है थर्ड रो में, तो अगर मैं इसमें से -2 करूँगा तो मतलब फर्स्ट रो आ जाएगी। और इसको हम क्लोज करेंगे और हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड आ गया। और जब इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके नीचे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये उसकी पोजीशन आ गई कि किस किस पोजीशन पर आपको ये डेटा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम इस फंक्शन को इंडेक्स के अंदर हम इसको रैप करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ इंडेक्स करता हूँ और इंडेक्स में एरे पूछता है तो हमें क्या चाहिए, हमें आइटम चाहिए। तो आइटम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको हम करेंगे लॉक और कोमा लगा के, ये जितना हमारा स्मॉल फंक्शन है ये सारा हमारा रो नंबर होगा। और इसे हम करेंगे क्लोज और हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग। आप यहाँ तक कहीं तक भी लिख सकते जहाँ तक आपका रिजल्ट है, और कंट्रोल डी फॉर्मूला पेस्ट। ठीक है, अब आपको ये एरर आ रहा है तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इफ़ एरर यूज़ करेंगे। तो अगर इस वैल्यू में एरर है तो यहाँ पे कोमा लगा के और इसके करेंगे और ब्लैंक। और अगेन आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रविंद्र ने 3 आइटम परचेज़ किए हैं, बाइंडर, पेन सेट और डेस्क। अब जैसे ही मैं यहाँ पर किसी दूसरे का नाम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे दीपक मैंने सेलेक्ट किया, तो दीपक ने 4 आइटम परचेज़ किए हैं, पेंसिल, बाइंडर, पेन सेट और पेन।
ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पर सचिन का सिलेक्ट करता हूँ तो सचिन के आ गए। ठीक है, इसी तरह आप किसी का भी आप नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके जो भी आइटम परचेज़ किया है उसकी आपको एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ नॉर्मल फ़िल्टर लगाइए, कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट होती है, और आप यहाँ से अगर आप विमल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने विमल चूज़ कर रखा है, और ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं विमल ने बाइंडर और पेन ये दो चीज़ें परचेज़ की है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चार फंक्शंस के थ्रू मल्टीपल मल्टीपल लुकअप आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको यही डेटा, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि आपको आइटम के अलावा आपको यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, तो आप सिंपली इंडेक्स के अंदर जाके पहले तो ये जो आपका डी के आगे जो डॉलर लगा है आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका कॉलम अनफ्रीज हो जाएगा। एंड देन आपको दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, और आपको ऐसे शिफ्ट प्रेस करके राइट की साइड जाके और कंट्रोल आर और कंट्रोल डाउन, ये ओवरऑल रिकॉर्ड हो गया। और आप इसकी हेडर जो है आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब आप किसी का भी यहाँ पे नाम चूज़ करते हैं, जैसे आप विनोद का चूज़ करते हैं तो विनोद का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप किसी और का करते हैं तो किसी और का आ जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से दोस्तों ये फंक्शन काम करते हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हेल्पफुल लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग के साथ आप शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।